कि 80-80 घरों के जाके दलित समाज को फूंक दो, छेड़खानी करो, मारपीट करो। भागदर जो गोली चल रही थी, अंधाधुंध फायरिंग जो हो रही थी, उसमें अनिल मांझी का मृत्यु हो चुका। लेकिन आपराधिक तत्व के लोग को जो है छूट किसने दिया? अगर यहाँ बार बार संज्ञान लिया जाता, जिला पदाधिकारी एसपी जो अगर संज्ञान लेते तो ये घटना को रोका जा सकता था। ये बिल्कुल यहाँ से उजाड़ने का प्लान है और इसीलिए तो गोली चलाया गया, रात में आग लगाया गया ताकि सभी लोग भाग जाए। रात से लेकर अभी तक फड़ी दालमोट का व्यवस्था किया गया, उससे क्या पेट पल जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। नवादा में जिन बस्तियों को उजाड़ दिया गया, 80 से अधिक घर जलकर राख हो गए, उनकी सुध-बुध लेने के लिए फिलहाल भीम आर्मी के लोग पहुंचे हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, महादलित परिवारों को उजाड़ दिया गया है पूरी तरीके से। तो क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। वो बहुत निंदनीय घटना है, उस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग अमृत महोत्सव मनाते हैं। अभी एसडीओ साहब आए और बोले कि जमीन रैयती जमीन है, वो मुस्लिम समाज की जमीन है, तो वो जो है घटना करने वाले कौन है? जब न्यायालय में चल रहा है मामला, तो फिर क्या न्यायालय आदेश दिया, डीएम साहब आदेश दिए, एसपी साहब आदेश दिए कि 80-80 घरों के जाके दलित समाज को फूंक दो, छेड़खानी करो, मारपीट करो? तो ये घटना जो है बहुत है। हम लोग भीम आर्मी जितने भी आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो न्याय अगर शासन प्रशासन नहीं देती है तो ये न्याय हम लोग छीन कर लेने के लिए प्रयास करेंगे। फिलहाल एक जो है भागदर जो गोली चल रही थी, अंधाधुंध फायरिंग जो हो रही थी, उसमें अनिल मांझी का मृत्यु हो चुका है, जो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। विशेष रूप से अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज को बचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया से, संवैधानिक रूप से जो भी करना पड़े, भीम आर्मी डटे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। विशेष रूप से जिला प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन लोगों से बात। क्या कहिएगा जिस तरीके से अभी तबाही का मंजर देख रहे हैं, क्या लग रहा है देख के? यह तबाही का जो है पूरा मामला जो हुआ है, इसका जो है पूर्ण रूप से जिम्मेवार यहाँ का जिला पदाधिकारी डीएम साहब है। क्योंकि यहाँ जो है एसडीएम साहब बोल रहे हैं 15 बरस पहले विस्थापित हुआ। हम लोग को संज्ञान में है कि 50 बरस पहले यहाँ विस्थापित हुए हैं। और यह जो ज़मीन जो है उनको खुद जानकारी नहीं किस प्रकार की ज़मीन है। यह ज़मीन जो है 2 गुटों में लड़ा। ये लोग तो बसे हैं, अनुसूचित जाति मुसहर समाज बसे हैं कि ये जो हम लोग को रहने के लाने, तो हम लोग जो है बानाबाद बिहार सरकार जान करके बसा है। लेकिन अगर जो है किसी की रैयती ज़मीन है तो उसकी लड़ाई लड़नी है, वो लड़ता है अपना। लेकिन आपराधिक तत्व के लोग को जो है छूट किसने दिया? अगर यहाँ बार बार संज्ञान लिया जाता, जिला पदाधिकारी एसपी जो अगर संज्ञान लेते तो ये घटना को रोका जा सकता था। लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम बोले थे अगले बरस कि वहाँ बार बार अगले वर्ष भी गोली चली थी। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आया था और कुछ जो है डीएम के साहब के द्वारा रिलीज भी लेबर किया गया, विमुक्त किया गया बंधुआई से। तो जानकारी में रहते हुए भी यही नहीं बल्कि पूरे जिला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महादलितों पर शोषण अत्याचार बढ़ गया है और हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और जब तक यहाँ डीएम को हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग जो है चैन से नहीं रहने देंगे। इन लोग को बसाएंगे। हमारा खून है, हमको राजनीति करने नहीं आए हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर जो है गलत जो है हमारे साथ करेगा तो कब तक सहेंगे? हम भी उतर सकते हैं अपना नियम कानून को लेकर। ठीक है, क्या लग रहा है देख करके यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है? ये सोची समझी साजिश है। अभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहे कि यह जमीन रैयती है और मुसलमान समाज की है। तो सोचने वाली बात है कि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई मुसलमान समाज नहीं है। इसका अंजाम देने वाले असामाजिक विचार व्यक्तियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जमीनी विवाद नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, किनका हाथ है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये बिल्कुल यहाँ से उजाड़ने का प्लान है और इसीलिए तो गोली चलाया गया, रात में आग लगाया गया ताकि सभी लोग भाग जाए, गोली की आवाज़ से भी भाग जाए। और प्रशासन, हमारे जो जिला के प्रशासन है, वो गोली की बात को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि गोली चली है। और प्रशासन से जब स्टेटमेंट लेते तो कहते हैं गोली का खोखा अभी तक बरामद नहीं हुआ, इसलिए गोली नहीं चली है। जबकि इस घटना से संबंधित एक हमारे अनिल मांझी नाम के व्यक्ति हैं जो भागने के क्रम में उनकी मृत्यु भी हो गई। कैसे कई बकरी, खस्सी, पठरू जल गए हैं जिसका पोस्टमार्टम के लिए अभी तक नहीं ले जाया गया। रात से लेकर अभी तक फड़ी दालमोट का व्यवस्था किया गया, उससे क्या पेट पल जाएगा? इसलिए जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी लोगों को, सभी परिवार को सुख सुविधा दिया जाए, अन्यथा भीम आर्मी कलेक्ट्रेट घेराव करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। चलिए, जिस तरीके से घटना हुई है क्या लग रहा है देख करके आपको?
ये घटना देख के हमको ये नहीं क्या लगता मतलब कि किनका हाथ लग रहा है, क्यों किया गया है, क्या मंशा रही हो? नहीं, किनका हाथ लग रहा है, ये तो असामाजिक तत्व कर रहे हैं। इनको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिनका ज़मीन है उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई पता नहीं है, लेकिन दूसरे लोग आके यहाँ पे इस तरह का घटना का अंजाम दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो हमारे लिए देख लीजिए, अमृत महोत्सव इसी तरह का मनाया जाता है यहाँ पे भारत में। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे भारत बिहार कहीं भी हो, हम दलित लोग बकरी भेड़ की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। जो आप घूम घूम के देखे होंगे कि बहुत सारा बकरी, बहुत सारा बकरा, बहुत सारा जान गए हैं इसमें। तो ये कोई बाकी जानवर का जान नहीं, इंसान का जान भी है इसमें मिला हुआ मैडम। ये आप देख सकते हैं। इसलिए प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का कांड अगर दोबारा होती है और इस कांड में अगर पूर्ण न्याय हमारे लोगों को नहीं मिल पाता है तो इसके लिए भीम आर्मी को जो होगा वो करेगी, हम लोग चलेंगे। छेड़छाड़ भी किया और गया। एक महिला के साथ भी छेड़छाड़ किया, उसको जो है रेप करने के उद्देश्य से उसको लेकर घसीट करके लेते जा रहा था, लेकिन वो इधर छाहूर में धूप में से जो है बचाने के परछाई में लगे हैं। देख सकते हैं साफ तौर से कि भीम आर्मी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जिन भी लोगों का घर जला है उन्हें न्याय दिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में और आगे क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, नवादा।